morning, everybody. I am Riddhi Kumari from class 7. Today I want to say moral story. एक बार की बात है, एक गांव में एक उंगली मार डाकू रहा करता था। वो सबकी उंगली काट के रखता था। वो मतलब एक तरह से डाकू था। वो किसी के घर में जाता था। डाकू क्या करता है, घर के सारे सामान चुरा लेता है, वो भी एकदम ठेसी से। जैसे कि चोर है, वो चुपके जाएगा और सारे सामान चुरा लेगा। लेकिन डाकू आपके ही घर में आप ही को धमकी देगा कि नहीं दोगे सामान तो तुमको गोली से उड़ा देंगे। ऐसा होना चाहिए नहीं ना होना चाहिए, हमें उससे लड़ना चाहिए। लेकिन वो डाकू ऐसा था, घर में जाके सारा सामान लूट लेता था और फिर जो भी घर के आदमी थे उनके एक एक उंगली काट लेता था। उसी गांव में आप गौतम बुद्ध का नाम सुनते ही होंगे। उस गांव से एक रोज गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस गांव में सबकी उंगली क्यों कटी है? तो सबने कहा कि इस गांव में एक डाकू आता है, रोज सबके घर को लूट लेता है और उनकी उंगलियां काट लेता है। फिर वो बोले ठीक है, आज उस डाकू से मुझे सब मिलवाना। फिर सब रात में वहीं पे थे और डाकू आया। फिर सबने डाकू को बोला अगर तुम्हें उंगली ही काटनी है तो एक हमारे गांव में महात्मा है, उनकी उंगली काट के दिखाओ तब जानो। फिर वो डाकू उनके पास गया, बोला मुझसे कौन मैं किससे डरूं, मैं जाके उनकी भी उंगली काट लूंगा। फिर वो गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध उसे समझाए कि अगर तुम इतने ही महान हो तो तुम सबकी उंगलियां क्यों काटते हो? फिर गौतम बुद्ध उसको समझाए। उन्होंने एक पेड़ का डंठल तोड़ा और फिर उसे तोड़ दिया। फिर बोले ये जुड़ सकता है? तो डाकू ने कहा कि ये कैसे जुड़ सकता है, ये तो टूट गया। तो फिर गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जब तुम किसी इंसान की उंगली तोड़ते हो उसको कितना दर्द होता होगा, क्या फिर वो जुड़ सकता है? नहीं, उनके हाथ काम नहीं करते, उन्हें तुम क्यों किसी के उंगली काटते हो? फिर वो डाकू समझ गया और फिर वो उस दिन से गौतम बुद्ध के शरण में आ गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि